लगभग 400 वर्षों तक पीढ़ी दर पीढ़ी दुनिया यह मानती रही कि सुलेमान का मंदिर अजेय है, कि वह केवल पत्थरों की इमारत नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर की धरती पर उतरी ऐसी छाया है जिसे कोई हाथ, कोई लौ, कोई मशाल छू ही नहीं सकती। सबको यकीन था कि ईश्वर कभी यह होने नहीं देगा, लेकिन इतिहास मान्यताओं से नहीं, तथ्यों से चलता है। और यही तथ्य ईसा पूर्व 586 ईसा पूर्व के हिब्रानी महीने अव की 9वीं तारीख, आज जिसे तिशाबे अव के नाम से याद किया जाता है, को पूरी दुनिया के सामने प्रकट हुआ, जब मध्य पूर्व की सबसे पवित्र, सबसे प्रतिष्ठित और यहूदा की आत्मा कही जा सकने वाली इमारत सुलेमान का मंदिर कराहते हुए ढह पड़ा और योजनाबद्ध तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। यह न अचानक भड़की आग थी, न भीड़ का उन्मादी हमला। यह एक दशक तक पकती रही राजनीतिक भूलों की श्रृंखला का अंतिम अवश्यंभावी परिणाम था। एक ऐसी घातक बाजी जिसमें एक छोटे राज्य के राजा ने यह सोचा कि वह अपने समय की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति बाबुल साम्राज्य को चकमा दे सकता है। लेकिन उस दिन सुलेमान के मंदिर की सोने जड़ी दीवारें राख बनने से पहले और यरूशलेम की ऊंची मीनारें धुएं में लुप्त होने से बहुत पहले शहर के भीतर एक धीमी अदृश्य त्रासदी शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी घेराबंदी, इतनी लंबी और इतनी क्रूर कि दया और ममता की प्रतिमूर्ति कही जाने वाली माताएं भी ऐसे कृत्यों पर उतर आईं जिनकी कल्पना आज का इंसान भी मुश्किल से कर पाता है। उस आग और राख तक की यात्रा को समझने के लिए हमें लगभग 10 साल पीछे लौटना पड़ता है, जब यरूशलेम की गद्दी पर राजा सिदकिय्याह बैठा था। वह कागज पर भले ही यहूदा का राजा था, लेकिन असलियत में बाबुल का एक बंधा हुआ जागीरदार। उसे सत्ता में बिठाया भी जनता ने नहीं, बल्कि स्वयं बाबुल के सम्राट नबूकदनेस्सर ने, एक सख्त शर्त के साथ, क्षेत्र को शांत और बाबुल के हितों के अनुरूप रखना और हर साल सोने चांदी में भारी कर अदा करते रहना। यरूशलेम अपने ही अस्तित्व की सुरक्षा के बदले भारी फिरौती चुका रहा था, पर महल की दीवारों के भीतर एक और खेल चल रहा था। सिदकिय्याह के दरबार में एक शक्तिशाली गुट था जो मानता था कि बाबुल बहुत दूर तक फैल चुका है और अब उसके पतन का समय निकट है। उनकी आंखें दक्षिण की ओर नील के किनारे बसे प्राचीन साम्राज्य मिस्र पर टिक गईं, एक पुराना परंतु अभी भी सजीव राज्य जिसके पास सेना, रथ और सोना सब था। और उन्हें लगा कि यदि यहूदा बाबुल का कर देना बंद कर दे और मिस्र से सैन्य गठबंधन कर ले तो वे फिर से पूरी स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह बार बार चेताते रहे कि मिस्र रेत की दीवार है, सहारा नहीं। लेकिन सत्ता में बैठे लोग अक्सर वही सुनते हैं जो उनके अहंकार को अच्छा लगे, न कि वह जो उनके भ्रमों को तोड़ दे। अंततः सिदकिय्याह ने वही निर्णय लिया जिसने शहर की किस्मत पर मुहर लगा दी। उसने बाबुल को कर भेजना बंद कर दिया, बाबुली दूतों को अपमान के साथ दरबार से निकाल दिया और व्यवहारिक रूप से एक ऐसे साम्राज्य के सामने युद्ध की घोषणा कर दी जिसके पास आधी दुनिया की ताकत थी। नबूकदनेस्सर ने न कोई अहिंसक संदेश भेजा, न समझौते का प्रस्ताव। उसने सीधे अपने विशाल साम्राज्यिक सेनाबल को आदेश दिया कि वे यहूदा की ओर कूच करे। यरूशलेम की ऊंची मीनारों पर बैठे पहरेदारों ने उत्तर दिशा के क्षितिज पर न कोई सफेद झंडा देखा, न दूतों का काफिला। उन्हें केवल घनी उठती धूल दिखाई दी जो हजारों सिपाहियों के कदमों, सैकड़ों घोड़ों की टापों और घेरे की विशाल मशीनों के पहियों से उठ रही थी। वह धूल जो बिना शब्दों के बता रही थी कि शहर अब घिर चुका है। लेकिन जब यह सेना यरूशलेम के फाटकों के सामने आकर रुकी तो उसने दीवारों पर सीधी चढ़ाई नहीं की। नबूकदनेस्सर कोई अनाड़ी सेनानायक नहीं था। वह जानता था कि पहाड़ी की चोटी पर बसा यह शहर चारों ओर गहरी घाटियों से घिरा सीधे हमले के लिए दांत काटने की जगह नहीं, आत्मघाती जाल है। इसलिए उसने एक अलग, कहीं ज्यादा धीमी और निर्मम रणनीति चुनी, भूख की। ईसा पूर्व 588 में बाबुली सेनाओं ने शहर को चारों ओर से घेर लिया और दीवारों के बाहर अपनी ही एक परिक्रमण दीवार खड़ी कर दी। पत्थर की प्राचीन दीवार अब स्वयं किसी और दुश्मन की अदृश्य दीवार के भीतर कैद थी। संदेश स्पष्ट था, अंदर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, बाहर से कोई अन्न, कोई सहायता, कोई उम्मीद भीतर नहीं आएगी। शुरुआती महीनों में यरूशलेम के भीतर लोग खुद को सुरक्षित समझते रहे। भंडारों में अनाज था, हौदों में पानी था, दीवारें ऊंची थीं। लगता था कि समय गुजरेगा और बाबुली सेना थक हार कर लौट जाएगी।
लेकिन समय खुद बाबुल की ओर से लड़ रहा था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और यह घेराबंदी कोई कुछ हफ्तों की कार्रवाई नहीं बल्कि पूरे 30 महीनों का दम घोंट देने वाला अभियान बन गई। हर सुबह लोग दीवारों पर चढ़ते और बाहर उसी दृश्य को देखते, बाबुली शिविरों से उठता धुआं, पकते भोजन की महक, घोड़ों को दाना डालती टुकड़ियां, हथियारों का अभ्यास करते सैनिक, और सबसे ऊपर एक ऐसा धैर्य जिसमें जरा सी भी जल्दबाजी नहीं थी। वे कहीं भाग नहीं रहे थे, बस इंतजार कर रहे थे कि शहर खुद अपनी भूख से टूट जाए। नबूकदनेस्सर ने उन सभी राहों को काट दिया जिनसे पहले खेतों से अनाज शहर में आता था। उसने हर उस रास्ते पर पहरा बिठा दिया जिससे कोई मदद, कोई संदेश, कोई भागने की कोशिश हो सकती थी। यरूशलेम दुश्मन की सेनाओं के समुद्र के बीच फंसा एक सूखा टापू बन गया। धीरे धीरे भंडारशालाएं खाली होने लगीं, बाजारों में रोटी की कीमत आसमान चढ़ने लगी और लोगों के चेहरों से पहले हंसी, फिर रंग और अंत में उम्मीद गायब हो गई। बाबुल की योजना थी रक्षकों को इतना शारीरिक रूप से कमजोर कर देना कि जब असली हमला शुरू हो तो वे तलवार उठाने की ताकत तक न रख सकें। पर शायद वे खुद भी यह नहीं जानते थे कि इस दबाव में शहर के भीतर मानवता किस हद तक टूट जाएगी। जब अनाज के आखिरी बोरे तक बिक चुके, हौदों में पानी की जगह गंदी कीचड़ बची और घरों की देहरी पर बच्चों की कमजोर सांसें सुनाई देने लगीं, तब यरूशलेम के भीतर सभ्यता का खोल चटकने लगा। भूख ने पहले शरीर को कमजोर किया, फिर दिमाग को। लोगों ने अपनी जमा पूंजी बेच डाली, फिर अपने बर्तनों, अपने घरों, फिर कपड़े। पर एक बिंदु पर आकर सोना चांदी सब बेकार साबित हुआ, क्योंकि सिक्के खाए नहीं जा सकते। दीवारों के भीतर जटिल सामाजिक ढांचा गलने लगा। अमीर और गरीब की दूरी सिकुड़ गई, क्योंकि भूख के सामने पुराने तमगे बेकार थे। वही कुलीन वर्ग जो महीन मलमल के वस्त्र पहनकर महलों में दावत उड़ाते और सिदकिय्याह को विद्रोह के लिए उकसाते थे, अब उन्हीं गलियों में फटे कपड़ों में भटक रहे थे। उनकी त्वचा हड्डियों से चिपकी, आंखें ढंसी हुई जैसे सूखी लकड़ियां चल रही हों। इतिहास में सुरक्षित विलाप गीत हमें बताते हैं कि भूख ने अंततः शहर को किस अंधेरे में धकेला। ऐसी माताएं जिन्हें दया और ममता की प्रतिमूर्ति कहा जाता था, मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गईं। उनके पास अपने बच्चों को देने के लिए कुछ न बचा। वे खुद कई दिनों की भूख से पागलपन की हालत में थीं और कुछ ने वह कदम उठाया जिसकी कल्पना भी रूह कंपा दे। उन्होंने अपने ही बच्चों को पकाकर खा लिया, केवल एक और दिन जिंदा रहने के लिए। यहूदी समाज की पराजय बाबुली तीरों से पहले शुरू हो चुकी थी। शहर ने स्वयं को लगभग शाब्दिक अर्थों में भीतर से खाना शुरू कर दिया, इससे पहले कि दुश्मन ऊपरी शहर की पवित्र मिट्टी पर पहला कदम रखता। यरूशलेम एक ऐसा कब्रिस्तान बन चुका था जहां चलते फिरते लोग भी किसी भूत जैसे लगते थे। प्रतिरोध की आग किसी निर्णायक युद्ध से नहीं बल्कि खाली पेट के दर्द से बुझ गई। जब 30 महीनों की इस नाकेबंदी का अंत नजदीक आया, शहर अब केवल पत्थरों का एक खोखला खोल रह गया था, बस अंतिम प्रहार का इंतजार कर रहा था। बाबुली इंजीनियर इतने समय से दीवारों की मजबूती, जोड़ और कोण का अध्ययन कर रहे थे। अंततः यहूदी कैलेंडर के चौथे महीने की 9वीं तारीख को आधी रात की खामोशी में पत्थर के फटने की तीखी आवाज ने सबको जगा दिया। शहर की उत्तरी दीवार में एक दरार खुल चुकी थी। इसके बाद जो हुआ वह किसी महाकाव्यिक अंतिम युद्ध जैसा नहीं था। 2 साल से ज्यादा की भूख और बीमारी ने रक्षकों को इतना कमजोर कर दिया था कि वे ढाल तक ठीक से नहीं उठा पा रहे थे। बाबुली सेना काम से और लोहे की बाढ़ बनकर उस दरार से अंदर घुसी, गलियों में फैल गई। जो कुछ सामने पड़ा उसे रौंदती चली गई और उन्हें रोकने वाला कोई संगठित सशक्त प्रतिरोध नहीं बचा था। ऊंची नीची गलियों में चीखें, भगदड़ और जलती मशालों की टिमटिमाहट एक साथ घुलने लगी। इन्हीं लपटों और छायाओं के बीच राजा सिदकिय्याह, वही व्यक्ति जिसने यह खतरनाक बाजी खेली थी, अपनी अंतिम और शायद सबसे कायरतापूर्ण चाल पर उतर आया। उसने न सिंहासन पर खड़े रहकर अंतिम प्रतिरोध किया, न मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ। उसे पता था कि अगर यहीं पकड़ा गया तो उसका सिर तुरंत धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसलिए उसने वही रास्ता चुना जो अक्सर असफल शासक चुनते हैं, भागने का।
आधी रात के अंधेरे में जब शहर पर आग की परतें और चीखों का शोर छाया था, सिदकिय्याह और उसके कुछ चुनिंदा अफसरों ने राजा के बगीचे के पास दो दीवारों के बीच छिपी एक गुप्त राह का दरवाजा खोला और पूर्व की ओर यरीहो के मैदानों और यर्दन के पार मरुस्थल की तरफ भाग निकले, अपने पीछे एक जलता हुआ शहर और असहाय प्रजा छोड़कर। योजना यह थी कि वे रेगिस्तान की अनंतता में गुम हो जाएंगे, लेकिन भूखे, थके, घबराए पैरों की गति और बाबुल की चुस्त तंदुरुस्त घुड़सवार सेना की रफ्तार में कोई तुलना नहीं थी। बाबुली टोहियां जल्द ही खुले मैदानों में इस भगोड़े दल तक पहुंच गईं। सपाट धरती पर न कोई पहाड़ी थी, न जंगल, न गुफा, छिपने की कोई जगह नहीं। यहूदा की राजशाही का अंतिम दृश्य किसी वीरगाथा का नहीं, एक दयनीय विफलता का था। जैसे ही बाबुली घोड़ों ने उस छोटे से दल को घेरा, सिदकिय्याह की वह अंगरक्षक टुकड़ी जिसने उसकी रक्षा की सौगंध खाई थी, चारों दिशाओं में तितर-बितर हो गई और अपने राजा को धूल में अकेला छोड़कर भाग निकली। सिदकिय्याह को जिंदा पकड़ लिया गया, कांव से की जंजीरों में जकड़ दिया गया और उसे यरूशलेम वापस लाने के बजाय उत्तर की ओर रिबला के एक सैन्य शिविर में घसीटा गया, जहां स्वयं नबूकदनेस्सर उसका इंतजार कर रहा था। एक विद्रोही राजा के लिए सामान्य दंड थी, तेज मौत या उम्र कैद, पर नबूकदनेस्सर के लिए यह काफी नहीं था। उसे उदाहरण बनाना था, ऐसा उदाहरण जिसकी याद सुनकर बाकी जागीरदार दोबारा कभी सिर न उठाए। रिबल्ला के युद्ध मुख्यालय में बाबुली सेनापतियों से घिरे हाल में नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह पर अंतिम निर्णय सुनाया। उसने आदेश दिया कि उसके सभी बेटे, वे राजकुमार जो कभी यहूदा के भविष्य की आशा कहलाते थे, जंजीरों में बांधकर लाए जाएं। पिता की बाहें बंधी थीं, आंखें खुली और उसी की आंखों के सामने एक एक करके उसके बेटों को मार डाला गया, केवल उसे पीड़ा देने के लिए नहीं, बल्कि उसके वंश को उसके सामने ही समाप्त कर देने के लिए। पर यातना यही नहीं रुकी। जैसे ही आखिरी राजकुमार का शरीर जमीन पर गिरा, जल्लाद सिदकिय्याह की ओर बढ़े और उसकी आंखें फोड़ दीं। अब उसके मस्तिष्क में दर्ज अंतिम दृश्य उसके बेटों की मौत था और आगे की सारी जिंदगी उस एक ही दृश्य की अंधेरे में गूंजती प्रतिध्वनि बनने वाली थी। उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ा गया, अंधा टूटा पर सांस लेता हुआ, ताकि उसे बाबुल ले जाकर एक जिंदा ट्रॉफी की तरह कैद में रखा जाए, जहां वर्षों बाद उसकी मृत्यु होगी, लेकिन मानसिक रूप से वह उसी क्षण मरना शुरू कर चुका था। पर बाबुली न्याय केवल राजा और राजकुमारों तक सीमित नहीं था। नबूकदनेस्सर की रणनीति स्पष्ट थी। यदि यरूशलेम को दोबारा विद्रोह से रोकना है, तो केवल राजा नहीं, पूरे नेतृत्व वर्ग को काट देना होगा। उसके आदेश पर शाही अंगरक्षक प्रधान नेबूजरादान ने एक व्यवस्थित सफाया शुरू किया। सरायाह महायाजक, सपन्याह या सपन्याहू जैसे वरिष्ठ याजक, शेष बचे दरबारी और सैन्य अधिकारी, सभी को पकड़कर रिबाला लाया गया और वहीं बिना लंबी मुकदमेबाजी के तत्काल मृत्युदंड दे दिया गया। एक ही वार में यहूदा की धार्मिक और राजनीतिक रीढ़ तोड़ दी गई। यदि आप मानते हैं कि राष्ट्रों के इतिहास पर भी किसी परम न्याय की अंतिम पकड़ होती है, तो आप मन ही मन कह सकते हैं, परमेश्वर न्यायी है। अब यरूशलेम सचमुच एक अनाथ शहर था, न राजा, न याजक, न संगठित सेना, सिर्फ टूटे मन, खाली घर और जली हुई उम्मीदें। इसी पूर्ण शून्य की घड़ी में नेबूजरादान को अंतिम आदेश मिला, केवल जीतना काफी नहीं, मिटा दो। उसने अपनी टुकड़ियों को मशालें तैयार करने का संकेत दिया। वह यरूशलेम पर हुकूमत करने नहीं, उसे इतिहास से काटने आया था। मंदिर के आंगनों में बाबुली सैनिक पहले ही घूम रहे थे। जहां कभी लेवी याजकों के भजन गूंजते थे, वहां अब विदेशी भाषा के आदेश और जंजीरों की खनक सुनाई देती थी। लेकिन भवन का ढांचा अब भी खड़ा था, अपने जलते हुए शहर पर साया डालता हुआ। फिर अब महीने के 7वें दिन नेबूजरादान औपचारिक रूप से अपने दंडादेश को लागू करने निकला। उसने गरीबों की झोपड़ियों पर नहीं, सीधा सत्ता के प्रतीकों पर वार करना शुरू किया। शाही महल, सरदारों की हवेलियां और अंततः वह भवन जिसे लोग परमेश्वर का घर कहकर कांपते थे। मंदिर के गर्भगृह को थामने वाली लेबनान के देवदार की लकड़ी सदियों की सूखी गर्म हवा में बूढ़ी और भुरभुरी हो चुकी थी। ऊपर से तेल और पालिश ने उसे और अधिक ज्वलनशील बना दिया था। जब मशालें भीतर फेंकी गईं, तो यह कोई धीमी आग नहीं थी, मानो पूरे ढांचे ने एक ही क्षण में आग की सांस खींच ली हो।
लपटें छत से आसमान तक उठने लगीं। इतनी भीषण गर्मी पैदा हुई कि चूना पत्थर की दीवारें केवल काली नहीं पड़ीं, भीतर से तड़क कर टुकड़ों में टूटने लगीं, जैसे पत्थर भी इस ताप को सहन न कर पाए हों। सबसे भीतर होली ऑफ होलीज, सबसे पवित्र स्थान, को मढ़ने वाला सोना पिघलकर पत्थरों की दरारों से बहने लगा, पीली लावा की धाराओं की तरह, और राख और मलबे के साथ जमकर हमेशा के लिए पत्थर और धातु का मिला जुला नया रूप बन गया। यह आग इतनी लंबी चली कि उस पर दर्ज प्राचीन स्रोतों में तारीख का भी मतभेद है। राजाओं की पुस्तक 7वीं, यिर्मयाह 10वीं और रब्बी परंपरा 9वीं, तारीख तिशा बे अव लिखती है। सबसे स्वीकार्य व्याख्या यह है कि यह नरक कई दिनों तक भड़का रहा, जब तक कि मोरियाह पर्वत की चोटी पर केवल एक काला जला हुआ धुआं छोड़ता घाव न बच गया। आग के शांत होते ही दूसरा चरण शुरू हुआ, लूट और निर्वासन। मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, राष्ट्र का भंडार गृह भी था। नेबूजरादान के सैनिकों ने एक व्यवस्थित डिसमेंटल ऑपरेशन शुरू किया। वे प्रसिद्ध कांसे के स्तंभ, याकीन और बोअज, जिन्हें कभी गर्व से गिना जाता था, इतने भारी थे कि उन्हें एक टुकड़े में ले जाना असंभव था। इसलिए बाबुली इंजीनियरों ने उन्हें काट काट कर टुकड़ों में बांट दिया, जैसे किसी कबाड़ी खाने में धातु तोड़ी जाती है। विशाल जल टंकियां, शुद्धिकरण के पात्र, सोने के फावड़े और धूपदान, सबका हिसाब रखा गया। उन्हें बांधकर गाड़ियों पर लादा गया। उनका अगला पड़ाव किसी संग्रहालय का सम्मानित हॉल नहीं, बल्कि बाबुल के दरबारों की दावतें थीं, जहां इन्हीं पवित्र पात्रों से विदेशी देवताओं के नाम पर शराब पी जाएगी। पर असली लूट केवल धातु की नहीं, मानव संसाधन की थी। बाबुल की नीति थी, जीते हुए राष्ट्रों से सर्वश्रेष्ठ दिमाग और मजबूत हाथ छीन लो। उन्होंने आबादी को ठंडी नौकरशाही नजर से परखा। कुशल कारीगर, लोहार, पत्थर तराशने वाले, लेखक, विद्वान, सैनिक योग्य जवान, सबको जंजीरों में बांध लिया गया और लंबी कतारों में खड़ा कर दिया गया। ये लोग अब बाबुल जाकर दुश्मन साम्राज्य के वैभव को गढ़ेंगे। पीछे यहूदा की जली सुनी जमीन पर केवल दाख मजदूर और सबसे गरीब किसान छोड़े गए। वही लोग जिन्हें न कभी राजनीति ने सुना न इतिहास ने, अब वे एक खंडहर होते देश के नाम मात्र के उत्तराधिकारी थे। यरूशलेम की मध्यम और उच्च वर्गीय आबादी ने यहीं से अपनी मौत की यात्रा शुरू की। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा, रेगिस्तान की झुलसाती धूप में पैरों के नीचे चुभती रेत, पीठ पर कोड़े और आगे अनिश्चित निर्वासन। यही दौर है जिसे इतिहास बाबुली बंधुआई या बेबीलोनियन कैप्टिविटी कहता है। वह समय जब यहूदियों ने अपना शहर खोया, अपना राजा खोया, अपना मंदिर खोया, और एक पल के लिए ऐसा लगा मानो उनका इतिहास यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन इतिहास की विडंबना यही है कि कई बार विनाश ही पुनर्जन्म की शुरुआत बनता है। जब मोरियाह पर्वत की सूनी चोटी पर राख पर धूल की परतें चढ़ गईं, जब जलने की गंध हवा में घुलकर हल्की हो गई, तब भी उस धरती के भीतर कुछ बचा था। पत्थरों के टुकड़ों से कहीं ज्यादा स्थायी चीजें, स्मृतियां, प्रश्न और संकेत। सहस्राब्दियों बाद जब पुरातत्ववेत्ताओं ने दाऊद नगरी के पूर्वी ढलान पर खुदाई की, तो कुछ ही गहराई पर उनके फावड़े ने एक काली, सख्त, थोड़ी सी जली हुई गंध वाली परत को छुआ। आज इसे बाबुली विनाश परत कहा जाता है। यह कोई कविता नहीं, वही असली कालिख और राख है जो नेबूजरादान की आग से पैदा हुई और रासायनिक प्रक्रियाओं के चलते मिट्टी में जमी रही। इसी परत में बाबुली सेना के विशिष्ट कांस्य तीर नोक, जली हुई लकड़ी और टूटे मिट्टी के बर्तन मिले हैं। मानो धरती ने उस रात की अंतिम चीख को हमेशा के लिए वहीं रोक दिया हो। ये अवशेष बताते हैं कि बाइबिल का वृत्तांत केवल धर्मशास्त्रीय रूपक नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक अपराध स्थल की जांच रिपोर्ट भी है। और फिर भी यदि आप आज मंदिर पर्वत की ओर नजर उठाएं, तो आपको वहां एक अजीब खालीपन दिखेगा। सुलेमान के उस गौरवशाली मंदिर की एक भी मूल पत्थर की परत अब सतह पर खुली दिखाई नहीं देती। बाद के हेरोदेस के पुनर्निर्माणों और इस्लामी निर्माणों ने या तो उन्हें ढंक दिया या हटा दिया। हमारे पास बस मौन है, अनुपस्थिति की गूंज। लेकिन यहीं इसी खालीपन से सबसे बड़ा चमत्कार जन्म लेता है। प्राचीन दुनिया में जब किसी राष्ट्र का मंदिर नष्ट होता तो माना जाता था कि उस राष्ट्र का देवता पराजित हो गया। मंदिर गिरा तो धर्म भी गिर गया।
लेकिन यहूदियों के साथ ठीक उलटा हुआ। बिना वेदी, बिना बलिदानों, बिना धूप और रक्त से भरे अनुष्ठानों के वे मजबूर हुए कि अपने विश्वास को नए सिरे से गढ़ें। बाबुल के निर्वासन में अपनी भूमि से दूर उन्होंने यह खोज की कि सृष्टिकर्ता से संवाद किसी एक इमारत में कैद नहीं, कि परमेश्वर पत्थरों की दीवारों से कहीं ज्यादा शब्दों, स्मृतियों और समुदाय के बीच रहता है। उन्होंने पशु बलि की जगह प्रार्थना को, वेदी की जगह पवित्र ग्रंथों के अध्ययन और उनकी व्याख्या को, और केंद्रीय मंदिर की जगह छोटे छोटे आराधनालयों और सामुदायिक सभाओं को दे दी। आज जिसे हम रब्बी यहूदी धर्म के रूप में जानते हैं, शास्त्र केंद्रित, प्रश्न उत्तर और समुदाय पर आधारित परंपरा, वह सीधे इस राख से जन्मी है। पत्थर के मंदिर की तबाही ने यहूदियों को अपने भीतर एक नया अदृश्य मंदिर बनाने पर मजबूर किया। ऐसा मंदिर जो पोर्टेबल था क्योंकि वह हर निर्वासित के साथ चल सकता था, और अविनाशी था क्योंकि उसे कोई सेना, कोई आग, कोई साम्राज्य मिटा नहीं सकता था। नबूकदनेस्सर को लगा था कि उसने एक राष्ट्र को जड़ से उखाड़ दिया है, उसकी पहचान को राख बना दिया है, पर अनजाने में उसने वही परिस्थिति पैदा कर दी जिसने उस पहचान को इस्पात जैसा मजबूत कर दिया। आग ने देवदार और सोने को भस्म कर दिया, लेकिन उसी ने एक ऐसे विश्वास और एक ऐसे समुदाय को तपाकर खड़ा कर दिया जिसने सीख लिया कि परमेश्वर को खोजने के लिए किसी एक दीवार, किसी खास पत्थर या किसी एक शहर की जरूरत नहीं। वह हर उस जगह मिल सकता है जहां स्मृति जाग रही है, वचन गूंज रहे हैं और समुदाय अब भी साथ बैठकर अपनी कहानी सुनाता है।